सबसे पहले उपसर्ग की परिभाषा हम देखते हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले अर्थात प्रारंभ में लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर दें या विशेषता ला देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। अर्थ में परिवर्तन और अर्थ में विशेषता, इस बात को हम एक उदाहरण द्वारा समझेंगे। जैसे शब्द है शुद्ध, तो उसके अ उपसर्ग लगाते हैं तो शब्द बनता है अशुद्ध अर्थात गंदा, तो ये हो गया अर्थ में परिवर्तन। दूसरा है शुद्ध में यदि वी लगाते हैं तो बनता है विशुद्ध यानी और ज़्यादा साफ। तो अर्थ में परिवर्तन और अर्थ में विशेषता, ये दोनों काम उपसर्ग करते हैं। इसी बात को हम और दूसरे उदाहरण द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। जैसे शब्द है हार, जिसका अर्थ है पराजय या गले का आभूषण। अब हम उस हार शब्द के उपसर्ग लगाएंगे तो बनेगा उपहार, जिसका अर्थ है भेंट या नजराना। यदि हम प्र उपसर्ग लगाएं तो शब्द बनता है प्रहार यानी वार करना। यदि हम हार के सम उपसर्ग लगाएं तो संहार यानी मारना। यदि आ उपसर्ग लगाते हैं तो आहार यानी भोजन शब्द बनता है। और यदि वी उपसर्ग लगाते हैं तो विहार यानी घूमना। तो इसी प्रकार आपने देखा कि एक ही शब्द के अलग अलग उपसर्ग लगाने से उसके अर्थ में कितना परिवर्तन होता है। तो साथियों, उपसर्ग हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। उससे किस प्रकार नए शब्द बनते हैं, हर परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। तो आज हम इसका पूरा अध्ययन करेंगे बहुत ही सरल और संक्षिप्त समय में। सबसे पहले हम देखते हैं कि अध्ययन की दृष्टि से उपसर्गों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला, संस्कृत के मूल 22 उपसर्ग। दूसरा, संस्कृत के अन्य उपसर्ग। तीसरा, हिंदी के उपसर्ग। और चौथा, अन्य भाषाओं के अर्थात विदेशी भाषाओं के उपसर्ग। तो आज हम इन चारों को अलग अलग बांटकर इनका इस प्रकार से अध्ययन करेंगे कि हम इनको आसानी से समझ सकें और प्रत्येक परीक्षा में हम इनका सही उत्तर दे सकें। तो साथियों, शुरू करते हैं इनके चारों भागों को समझने का प्रयास। सबसे पहले संस्कृत के 22 उपसर्ग का अध्ययन करते हैं। पहला है प्र, शब्द बन रहा है प्रदेश, प्रहार, प्रयोग या प्रवास, एकदम सरल है। नंबर 2 पे परा, जैसे पराजय, पराकाष्ठा, पराक्रम। 3 नंबर पे अप से बनने वाले शब्दों पर ध्यान दें। अपमान, अपहरण, अपयश। साथियों, तीनों सरल हैं, प्र, परा, अप। चौथा नंबर का थोड़ा विशेष ध्यान दें। सम, जैसे संयोग, तो सम प्लस योग। संधि, सम प्लस धी। संहार, सम प्लस हार। और संस्कृत में सम प्लस कृत। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3, ये तीनों सरल हैं। चौथा नंबर का थोड़ा सा कठिन है, आप इसको ध्यान से देखें। चाहे तो वीडियो को रोक कर भी आप थोड़ा सोच विचार कर सकते हैं। आगे देखते हैं 5वें नंबर पर अनु। तो अनुवाद, अनुदित, ये सबसे महत्वपूर्ण है साथियों। अनु प्लस उदित, तो ये अनुवाद शब्द के लिए, ट्रांसलेशन शब्द के लिए आता है। इसमें अनु उपसर्ग है। इसके अलावा अनुसार, अनुचर। 6ठे नंबर पर अव, एकदम सरल है। अवसर, अवकाश, अवशेष। फिर है 7 नंबर पे निस, से सड़क वाला, हलंत है, लेकिन शब्द का प्रयोग करते समय ध्यान से देखें। निष्फल, निश्छल, निश्चय, निस्तेज। 8वें नंबर पर निर, इसमें रह हलंत है, तो निर्धन, निर प्लस धन, नीरस, निर प्लस रस, निराशा, निर प्लस आशा। और निरपराध, निर प्लस अपराध, ये सबसे महत्वपूर्ण है। 9वें नंबर पर दुष, दुष्परिणाम, दुस्साहस और दुष्चरित्र। कुल मिला के साथियों 7 नंबर का, 8 नंबर का और 9 नंबर का, ये तीनों महत्वपूर्ण है, क्योंकि मूल उपसर्ग में ये कुछ दिखाई कुछ और दे रहे हैं और शब्द में प्रयोग होने पर कुछ अलग प्रकार के दिखाई देने लगते हैं। इसलिए और अधिकांश परीक्षाओं में इन्हीं से संबंधित प्रश्न भी आते हैं, इसलिए आप इनको ध्यान से देखें। निस, निर और दुस, किस प्रकार से इनमें अलग अलग रूप धारण कर लेता है। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर पे दुर से बनने वाले शब्द दुर्जन, दुर्घटना, दुर्वासा और दुराग्रह। दुर प्लस आग्रह। 11 नंबर पे वी से विज्ञान, विजय, व्याकरण। इसमें 2 उपसर्ग हैं,
वी और आ। व्यर्थ में वी प्लस अर्थ। फिर है 12वां, आंग में आ उपसर्ग बसता है, जैसे आरक्षण, आजीवन, आवास। आपाद मस्तक में पाद यानी पैर, तो पैर से मस्तक तक। 13 नंबर पे नी से निवास, निधन, न्याय, निरोध, नियम, न्याय। 14वें नंबर पर अधि, तो अध्यापक, अधि प्लस आपक, अधिकार, अधिकृत, अध्यक्ष। 15 नंबर पे अभि, अभियुक्त, अभ्यास, अभिमान, अभियोग। ये सारे सरल हैं साथियों। आगे बढ़ते हैं। अति, ये महत्वपूर्ण है। अत्यावश्यक, तो अति प्लस आवश्यक। अत्यंत, अति प्लस अंत। अतीव, अति प्लस इव। और अत्याचार, अति प्लस आचार। 17 पे सु, एकदम सरल है। सुशील, सुविचार, सुक्ति, ये सबसे महत्वपूर्ण है। सुक्ति का मतलब सु प्लस उक्ति, अच्छी उक्ति। स्वल्प, तो सु प्लस अल्प। स्वागत, सु प्लस आगत। 18 नंबर पे उद, ये भी महत्वपूर्ण है। उल्लेख, उद प्लस लेख। उज्ज्वल, उद प्लस ज्वल। उत्पन्न, उद प्लस पन्न। उद्योग, उद प्लस योग। ये अनेक परीक्षाओं में आ चुका है। उद उपसर्ग, इस पर ध्यान दें विशेष रूप से। 19 नंबर पे सबसे सरल है। प्रतिरूप, प्रत्येक, प्रत्युत्तर और प्रत्याशा। फिर है परि, तो पर्यावरण, परि प्लस आवरण। परिचालक, परिचर्चा। पर्यंत में परि प्लस अंत और परिणाम, परि प्लस नाम। 21 पे एकदम सरल है। उप से उपदेश, उपचार। उप प्लस इच्छा, गुण संधि, उपहार। 22वां अपि भी थोड़ा कठिन है। अपिधान का अर्थ होता है ढक्कन। अपितु और अपिहित यानी ढका हुआ। अब हम इन संस्कृत के इन 22 उपसर्गों को एक नज़र में देखें। मेरे साथ बोलने का प्रयास करें जल्दी जल्दी, आप इनको याद कर लें। प्र, प्रा, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आ, नी, अधि, अपि, अति, सु, उद, प्रति, परि, उप, अपि। यदि आप इनको याद कर लेंगे तो आपको मूल उपसर्ग की संरचना याद रह जाएगी। और यदि आपको मूल उपसर्ग याद रहा तो शब्द में वो कैसा ही हो आप उसको आसानी से पहचान सकते हैं। अब देखते हैं नंबर 2, संस्कृत के अन्य उपसर्ग। पहला है अंतर, जिसमें र हलंत हो, तो अंतरात्मा। जहाँ पर र हलंत होता है तो उसका अर्थ होता है में। जैसे अंतरात्मा, तो आत्मा में। अंतर्राष्ट्रीय अर्थात एक ही राष्ट्र में। अंतरकथा, एक ही कथा में। अंतर्गत, और साथियों जहाँ पर अंतर में रे पूरा हो तो वहाँ पर अर्थ होता है दो के बीच में। जैसे अंतर्राष्ट्रीय तो रे पूरा है, तो दो राष्ट्रों के बीच। अंतर्जातीय, दो जातियों के बीच। अंतर्राज्य, दो राज्यों के बीच। तो ये दोनों महत्वपूर्ण है, अंतर और अंतर। तीसरे नंबर पर है पुनर, जैसे पुनर्विवाह है। पुनर्अवलोकन भी बहुत महत्वपूर्ण है, यह भी अनेक परीक्षाओं में आया है। तो इसका संधि विच्छेद गया पुनः, पुनर प्लस अवलोकन और पुनर्जन्म। 4 नंबर पे प्रादुर, तो शब्द बनेगा प्रादुर्भाव, प्रादुर्भूत। 5वां है पूर्व, जैसे पूर्वाग्रह, तो पूर्व प्लस आग्रह। पूर्वान, पूर्व प्लस अहन, दिन का पूर्वी भाग। पूर्वानुमान, पूर्व प्लस अनुमान। पूर्वज, पूर्व प्लस पहले जन्म लेने वाले। तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सारे ही लगभग महत्वपूर्ण हैं, आप इनको ध्यान से देखें। फिर आगे है प्राक, तो प्राकलन, प्राक प्लस कलन। प्राग ऐतिहासिक, प्राग प्लस ऐतिहासिक। 7 पे पुरस, जैसे पुरस्कार, पुरस्कृत। 8वां है बहिर, यानी बाहर से, तो बहिर्गमन, बाहर से आना, बाहर जाना। बहिरागत, बाहर से आना। 9 नंबर पे है बहिष, जैसे बहिष्कार, बहिष्कृत। 10वां एकदम सरल है, सह से सहकर्मी, सहोदर, ये महत्वपूर्ण है। सह प्लस उदर, एक ही माता के पेट से जन्म लेने वाले दो भाई
गुण संधि है। सहयोगी, सहपाठी। 11वां है स्व, यह भी सरल है। स्वदेश, स्वार्थी, स्वार्थ, स्व प्लस अर्थ। और स्वाभिमान, स्व प्लस अभिमान। 12वां है पुरा, जैसे पुरातत्व, पुरातन, पुरावशेष, तो पूरा प्लस अवशेष। तो कुल इसमें 7, 8, 9 ये महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं। 13वें नंबर पे आविष, तो शब्द बन रहा है आविष्कार या आविष्कृत। 14वां है आविर, तो शब्द बन रहा है आविर्भाव या आविर्भूत। साथियों, उपसर्ग की संरचना पर आप ध्यान दो, जो जैसा है उसकी पहचान रखो। 15वें नंबर पर इति अर्थात समाप्ति, तो इति श्री, इत्यादि में इति प्लस आदि, इतिहास। 16 नंबर पे अलम, जैसे अलंकरण, अलंकार, अलंकृत। 17 नंबर पे तिरस, तो तिरोहित, तिरस्कृत, तिरस्कार, तिरोभाव। 18वां सबसे महत्वपूर्ण है तद, तो तत्काल, तो तद प्लस काल, तदुपरांत, तद प्लस उपरांत। और तल्लीन, तद प्लस लीन। साथियों, मूल उपसर्ग की यदि संरचना आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से प्रत्येक प्रश्न को आप सही कर पाएंगे। आगे देखते हैं। 19 पे सत, जैसे सत्कर्म, सज्जन, सच्चरित्र, सदाचार। 20वां एकदम सरल है, ऐसे, अधर्म, अपवित्र, अविवेक, अज्ञान। 21वां उनका मोस्ट इंपोर्टेंट है अन, जिसमें नया अंत होता है। और अनुचित, तो अन प्लस उचित। अनुपजाऊ, अन प्लस उपजाऊ। अनुपयोगी, अन प्लस उपयोगी। अनिच्छा, अन प्लस इच्छा। साथियों, इसमें देखो शब्द में ये अनु दिखाई दे रहा है, जबकि ये है अन, तो ये सबसे महत्वपूर्ण है, आप इसकी पहचान रखें। 22वां है अधय, जैसे अधय पतन, अधोगति, अधो वस्त्र। 23वां सरल है ने, ने का मतलब होता है नहीं, तो शब्द बन रहा है नग, गए निगमन करना, जो नहीं गमन करता, अर्थात ये पर्वत का पर्यायवाची है। न कुल, जिसका कोई कुल न हो। न पुंसक, जो पुरुष न हो। नास्तिक, तो न प्लस आस्तिक। 24वां है कु, कु का अर्थ है बुरा। कुकर्म, कुसंगति, बुरी संगति। कुख्यात, बुरे कामों के लिए प्रसिद्ध। कुपुत्र, बुरा पुत्र। तो साथियों, इनकी आप इनको बिल्कुल ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। आगे बढ़ते हैं। उपसर्ग नंबर 25 पे आत्म, एकदम सरल है। आत्मकथा, आत्मबल, आत्मज्ञान, आत्महत्या। 26वां स, ये भी सरल है। सफल, सजीव, सपरिवार, सशर्त। 27वां भी सरल है। बहु से बहुमूल्य, बहुवचन, बहुमत। 28वां सम से समतल, समकक्ष, समकालीन, समकोण। कुल मिला के जो उपसर्ग शब्द में जुड़ने के बाद भी वैसा ही रहता है वो एकदम सरल है, और जो अपना रूप बदल लेता है वो कठिन है, हमें उसकी पहचान करनी है। अब है तीसरे वाले उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग। पहला अन, एकदम सरल है। अनपढ़, अनजान, अनहोनी, अनमोल। नंबर 2 पे अध, अधमरा, अधपका, अधजला, अधकचरा। तीसरा महत्वपूर्ण है, ये कई बार परीक्षाओं में आया है, औ। औ से अवगुण, अवसर, औचक, औघट। तो इसमें औ उपसर्ग है, इसकी पहचान रखें आप। 4 नंबर पे चौ, चौ से चौराहा, चौपाया, चौमासा, चौरंगा और चौपाल। 5वें पर पच, जैसे पचरंगा, पचमेल, पचकूटा। तो ये उपसर्ग। आगे चलते हैं। 6 नंबर पे पर, एकदम सरल है। परहित, परदेसी, पराधीन में पर प्लस अधीन, और पराश्रित में पर प्लस आश्रित। 7वां भी सरल है। भर से भरपेट, भरपूर, भरसक, भरपाई। 8वें पर बिन, बिन यानी बिना, बिन बुलाया, बिन खाया, बिन ब्याहा। ती का मतलब है
तीन, जैसे तिरंगा 3 रंगों वाला, तिराहा 3 राहों वाला, तिमाही या तिकोना। 10वें नंबर पर दू का मतलब है 2, जैसे दुरंगा, दुनाली, दोपहरी, दुबला। तो साथियों ये सारे सरल हैं, लेकिन वो कठिन हैं। आप ध्यान से इसको समझने का प्रयास करें। आगे देखो, का से कायर, का पुरुष, कातर। 12 पे सु, सरल एकदम, सुजान, सुडोल, सुराज, सुजस। 13 पे आप, सरल एकदम, आप बीती, आप कही। 14 नंबर पे नाना का मतलब है अलग अलग या भिन्न भिन्न, जैसे नाना प्रकार, नाना रूप, नाना जाति। 15 नंबर पे है नी का मतलब रहित, निहत्ता, निठल्ला, निगोड़ा। 16 नंबर पे कै, जैसे कपूत, कठोर। अब है भाग 4, विदेशी उपसर्ग, अन्य भाषाओं के उपसर्ग, जैसे अरबी, फारसी के, अंग्रेजी के। तो 1 नंबर पे बे यानी रहित, बेघर, बेदर्द, बेवजह, बेवफा। 2 नंबर पे है दर, जैसे दरबार, दरअसल, दरखास्त। तीसरे पे है बा का मतलब होता है सहित, जैसे बाकायदा, बाइज्जत, बाअदब। 4 नंबर पे है कम से बनने वाले शब्द, कमज़ोर, कम वक्त, कम सिन। 5 नंबर पे है ला का मतलब है बिना, लापरवाह, ला इलाज, लावारिस। और ना से नापसंद, नालायक। 7 नंबर पे है खुश, जैसे खुशहाल, खुशबू, खुश का मतलब अच्छा, खुशखबरी। 8 पे है बद यानी बुरा, बदबू, बदनाम, बदमाश। 9 नंबर पे सर का अर्थ है मुख्य, सरपंच, मुख्य पंच। सरदार, दार का मतलब नेता, मुख्य नेता। सरकार, सरताज। 10 नंबर पे बै का मतलब सहित, बशर्ते, बदौलत, बखूबी। 11 पे बेशकीमती, बेशकीमत। और 12 पे नेक का मतलब नेक राह, नेक नीयत, नेक दिल। आगे देखते हैं 13 नंबर पे ऐन वक्त, ऐन मौके। 14 पे हम, जैसे हम वतन, हम राज, हम उम्र, हम राह। 15 नंबर पे जैसे अलविदा, अलबत्ता। 16 नंबर पे है गैर का मतलब बिना, गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर मर्द। 17 नंबर पे है जैसे बर्दाश्त, बर्खास्त या बरकरार। और 18 और 19 पे अंग्रेजी वाले हैं, अंग्रेजी के उपसर्ग। हाफ का अर्थ है आधा, जैसे हाफ कमीज, हाफ टिकट, हाफ पैंट। सब कमेटी या सब इंस्पेक्टर, जिसका अर्थ होता है उप, तो उप निरीक्षक।